दृष्टि पूर्ण आत्मा पर रखकर तू आगे बढ़। वस्तु जे ध्रुव एक समय की पर्याय से समीप जो ध्रुव वस्तु ये दृष्टि पूर्ण आत्मा जो ध्रुव ऊपर रखकर आगे बढ़। ये बात है। प्रथम चैतन शक्ति एवं चैतन त्रिकाली स्वभाव वो ऊपर दृष्टि रखकर आगे बढ़। अर्थात त्रिकाली शक्ति स्वरूप चैतन सामान्य स्वभाव ये ऊपर दृष्टि रखकर सम्यक दर्शन पहले होता है और उसमें पहले थोड़ा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। समझ में आया? पीछे आगे बढ़। स्वरूप की दृष्टि किया, त्रिकाली चैतन शक्ति को पकड़ लिया। और उसकी दृष्टि पूर्ण ऊपर रखकर आगे बढ़। ये पूर्ण चैतन शक्ति स्वभाव दृष्टि तो पर्याय है, दृष्टि तो वर्तमान पर्याय है। पर्याय को पूर्ण ध्रुव स्वरूप पर रख। अभी बात मुझे बुआ तेरे आत्मा का कल्याण करना हो, जन्म मरण का दुख का नाश करना हो तो भगवान अंदर नित्यानंद प्रभु वो ऊपर दृष्टि कर। निमित्त ऊपर से दृष्टि हटा ले। नया दान विकल्प जो राग उससे भी दृष्टि हटा ले और वर्तमान पर्याय जो है उसके ऊपर से दृष्टि पर्याय को हटा ले। अपना शुद्ध चैतन कन वस्तु ये पूर्ण स्वरूप है प्रभु। ये पर्याय में जो अपूर्णता दिखती है एक यानी चीज नहीं पूर्ण। पूर्ण नित्यानंद प्रभु ये ऊपर दृष्टि रखकर आगे बढ़। पहले दृष्टि अंतर में गई, पूर्ण को स्वीकार किया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूप आचरण, अतीन्द्रिय आनंद का थोड़ा स्वाद आया। जो अनादि का कर्म चेतना नाम राग, ये राग का वेदन एक कर्म चेतना है, दुख का वेदन है। ये ऊपर थी दृष्टि उठा ले। भगवान एक समय की पर्यायनी समीप में पूर्णानंद पड़ा है ने।
આવી વાતો લોકોને કઠણ પડે, અભ્યાસ નહીં ત્યાં એક તો પૂરણ ક્યાં ને દ્રષ્ટિ રખર ક્યાં. હા, 8 વર્ષના બાળકો પણ आत्मज्ञान पाते हैं तो आ रीते पाते हैं. समझ में आया? पीछे आगे बढ़ तो सीध भगवान जैसी दशा हो जाएगी. हाँ हाँ, क्या कहते हैं? पूर्ण परमात्मा स्वरूप भगवान एक पर दृष्टि रखकर आगे बढ़, विशेष आश्रय ले. हाँ हाँ, तो तेरी दशा में प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद आएगा थोड़ा, पीछे इसका पूर्ण ऊपर आश्रय जोरदार से लेकर. हाँ हाँ हाँ, तेरी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी. समझ में आया? आओ बात है भाई. श्री भगवान जैसी दशा हो जाएगी. प्रथम तो पूर्ण शक्ति स्वरूप ये ऊपर दृष्टि होने से सम्यक सत दर्शन हुआ. भगवान जैसा था ऐसा साक्षात्कार हुआ. हाँ हाँ, पीछे स्वरूप के पूर्ण ऊपर विशेष जोर देकर. हाँ हाँ, तेरी वर्तमान दिशा में अपूर्ण जी शुद्ध दिशा है, ये निकल जाएगी और पूर्ण सिद्ध दिशा प्रकट हो जाएगी. सारी बातों से बात समझ में आया? यदि स्वभाव में अधूरापन मानेगा, क्या कहते हैं? वस्तु एक समय में पूर्ण प्रभु पूर्ण विदम आते हैं. पूर्ण एकदम मानने वाली पर्याय है. ये वेदांत नहीं पर्याय लिखो. तो पूर्ण विदम ऐसा निर्णय किसने किया? हाँ हाँ, पूर्ण प्रभु पूर्णानंद नो नाथ सचिदानंद प्रभु ए ऊपर दृष्टि होने से तेरी आगे बढ़ता बढ़ता सिद्ध दशा हो जाएगी. कोई बीच में व्रत ने सब करने से ये सिद्ध दशा हो जाएगी ऐसा नहीं. बीच में आएगा स्वरूप की पूर्णता पे दृष्टि होने से सम्यक दर्शन आदि पर्याय हुई. અને उस समय थोड़ा राग ने दुख भी हुआ क्योंकि साधक हुआ ना. और पूर्ण ऊपर विशेष दृष्टि ना जोर से त्या दृष्टि लगाकर तेरी दिशा में अपूर्ण शुद्धता अपूर्ण आनंद जो प्रकट हुआ है, ये पूर्ण ऊपर आश्रय करने से पर्याय में पूर्ण आनंद प्रकट हो जाएगा. हाँ, प्रकट हुआ वो पर्याय है, वो पूर्ण है, वो ध्रुव है. આવી વાતો છે. માણસ સાધારણ તો એવું લાગે આવો કેવો ધર્મ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે ભાઈ.
અદભુત અદભુત આશ્ચર્યકારી ચીજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એક સમય की पर्यायની સમીપમાં सारा भगवान पूर्णानंद प्रभु है. हा जो पूर्ण न हो तो पर्याय में पूर्णता कहां से आएगी? कि बाहर से आती है. महाजन जी अब बहुत ध्यान रखकर पकड़े हुए. यदि स्वभाव में अधूरापन मानेगा, वस्तु जी पूर्ण प्रभु है उसको कमीन अधूरा मानेगा तो पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकती. अधूरा मानेगा तो उसका आश्रय से पूर्णता नहीं प्राप्त होगी. આવી વાત હોવી. अगम ने गम करना. पहले आप पद्धति आ है ऐसा ज्ञान तो करे. रीत आ है समझ में आया. यदि स्वभाव में अपूर्णता अधूरापन मानेगा तो पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते. कि अधूरा है उसमें से पूर्णता प्राप्त कहां से आएगी? समझ में आया. जैसे छोटी पीपर होती है, छोटी पीपर, नीली पीपर, ये उसमें अंदर में 64 पेरी नाम 16 ना રૂપિયો પૂરણ ચરપરાય પૂરણ ભરી है. भले कद छोटा और रंगे काली, अंतर में ये शक्ति जी है चरपराई की गुजराती भाषा में हमारी तिखाश, और अंदर में लील हरा रंग पड़ा है. ये हरा रंग पूर्ण है. तो उसके घूटने से जो पूर्ण है 64 पैरी ताकत थी, 64 पैर घूटने से पर्याय में पूर्णता प्रकट हुई. ये अंदर है पूर्ण. ये 64 पैरी तिखा चरपराई आती है. कहां से आती है? घूटने से आती है, पर्याय में से आती है. वर्तमान तिखा चरपराई है तौर पर है, उसमें से आती है. वर्णम इदम. આ તો સમજાયું છે પ્રભુ. બાળકને પણ આ તો આત્મા છે એની વાત છે ને પ્રભુ. પણ બાઈમાં દ્રષ્ટિ પડી અને ક્રિયાકાંડમાં રોકાઈ ગયા, उससे लाभ होगा, वो दृष्टि मिथ्या है. आई तो कहते हैं कि राग करते करते होगा, ये तो मिथ्या है. पर वस्तु को अपूर्ण अधूरी माने तो भी मिथ्या है, पूर्णता नहीं प्राप्त होगी. अरे आवा अवतार 84 एवा मनुष्य नो अवतार, एवा 3 લોકના નાથ જનેન્દ્ર દેવ, એની વાણી મળે અને એ કામ ન કરે પ્રભુ કેદી કરશું ભાઈ. ये शक्ति जेम स्वभाव छोटी पीपर का 64 पैर कहते हैं ना, 64 पैर फूटते हैं तो 64 पैरी पर्याय में प्रकट होती है. पूर्ण 64 को पुराना कहो, रुपयो कहो, पूर्ण कहो.
तो पर्याय में पूर्ण 64 पे ही चरपराय प्रकट होती है, तो कहां से? अंदर में पूर्ण 64 तेरी शक्ति ताकत पड़ी है। हाँ, अरे एम भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वदर्शी स्वभाव, पूर्ण आनंद स्वभाव, पूर्ण कषाय स्वभाव, पूर्ण वितराग स्वभाव, पूर्ण प्रभुत्व स्वभाव, पूर्ण स्वच्छत्व स्वभाव, ऐसा पूर्ण स्वभाव से भरा पड़ा भगवान है। आंखों खोले के वहां से ये एकांत है उसका। के प्रभु तुम क्योंकि व्यवहार दया दान व्रत भक्ति से एम थाय नहीं बापा भाई तुम चेतराई जैसे अरे आ मनुष्य ने चाल्यो છે प्रभु। समझ में आया? ये क्रिया कांडना विकल्प तो क्लेश है, ये तो दुख है। दुख के कारण आश्रय से आत्मा आनंद प्रभु ये दृष्टि में आता है। समझ में आया? पूर्ण आनंद अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण स्वरूप भगवान। कोठी होती है ना, ज्वार के खं भरा हो तो ये चीज कई रीते कोठी भिन्न है, चीज भिन्न है, ऐसा नहीं। तो आत्मा रूपी कोठी में आनंद गुण रूपी शक्ति भरी है। जो स्वभाव में अधूरापन मानेगा એટલે तेरी दृष्टि पूर्ण को स्वीकार न करे, अपूर्ण पर्याय में है तो अपूर्ण मैं दुर्वस्तु हूँ ऐसा मानेगा, मिथ्या दृष्टि तेरे को शुद्धता नहीं पड़ती। इसलिए तो अधूरा नहीं है, परिग्रस्त भगवान तुम अधूरा नहीं, तुम अपूर्ण नहीं, तेरे में आवरण नहीं, तेरे में अशुद्धता नहीं, तेरे में पूर्ण में अपूर्णता नहीं। समझ में आया? ऐसे भगवान सत्व है ना, अनादि अनंत वस्तु है न, सत्य है न, तत्व है न, है तो पूर्ण ही है। ये पूर्ण पर जो दृष्टि न हो अथवा तेरी पर्याय में अपूर्णता है तो वस्तु अपूर्ण मानेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सत पूर्ण स्वरूप है इसका दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? हमारे भाई है इसमें वस्तु भाई है। अरे यार वस्तु કેટલી વાત સરસ છે। ऐसा मान अधूरा नहीं पूर्ण है, वस्तु पूर्ण प्रभु है, अनंत 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 अनंत। जैसे क्षेत्र है लोक 14 ब्रह्मांड, पीछे आकाश क्षेत्र है, ये आकाश का अंत कहाँ? अस्थिपने आकाश है, कहाँ छेड़ा उसका?
छेड़ा हो तो पीछे क्या। नास्तिक को भी एक बार विचार करे तो एक क्षेत्र का आकाश पूरा हो गया, ऐसा है कहीं? दशे दिशाओं में જે ક્ષેત્રનો અંત નહીં પ્રભુ, એ ક્ષેત્રના જેટલા અંશો પ્રદેશો, એક પરમાણુ જીતની જગ્યાએ રોકાય તેને પ્રદેશ કહીએ. એવા અમાપ માપ મહિનાનું ક્ષેત્ર, उसमें जितना प्रदेश है, उससे आनंद गुणा आत्मा में गुण है. क्या कहना है कि पूर्ण है आत्मा भगवान, तो उसमें अनंत 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 अनंतनी संख्याની अनंत गुणा करो तो पर आखिर का अंत अनंत, उसका छेड़ा आखिरा पर्याय ऐसा है नहीं. क्षेत्र अमापनो माप करने वाली पर्याय क्षेत्रज्ञ भगवान आत्मा तो है. तो उसका तो गुण ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसा अनंत, ऐसा आनंद गुणा अनंत, उससे आनंद गुणा अनंत, आखिर का पर्याय अगुण है, ऐसा है नहीं उसमें. समझ में आया? नास्तिक विचार करे एक बार का क्षेत्र है राम नाम आस्था, आ क्षेत्र जी पर जड़ चैतन्य से भरा पड़ा है. एक क्षेत्र तो असंख्य योजन है, 14 ब्रह्मांड जी कहिए. पीछे अनंत आकाश अलोक, लोक्यंती लोक जेमा जड़ चैतन ज्ञान में जनाय उसको लोक कहिए. અને અલોક જેમાં જડ ચૈતન કોઈ ચીજ એક આકાશ નામ પદાર્થ है. ये आकाश नाम का पदार्थ जिसका कहीं अंत नहीं, तर्क तक ले तो कहीं अंत नहीं. तो इसका जानने वाला भगवान, ऐसा गुण की संख्या का अंत नहीं. ऐसा आनंद गुण पूर्ण भरा है, संख्या विनानी चीज अनंत 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 अनंत. भगवान ने तળિયે ध्रुव ने तળિયે जाए, वर्तमान पर्याय तળિયે ध्रुव ने तળિયે पाताल में जाए. नाथजी भाषा तो हादी है पण હવે भाव तो बापा भगवान तू कौन छो भाई. એવી મોટપ જેની, એની પૂર્ણતા જેની, એની પૂર્ણતા ઉપર ક્ષેત્રનો જે માપ નથી છતાં જ્ઞાને માપ લઈ લિયા. અનંતનો માપ અનંતપણે લઈ લિયા. समझ में आया? ये अनंत है, ये ज्ञाने जाया. ये अनंत अनंत नो अनंत रीते माप लिया, माप विनानी चीज को माप में ले लिया. माप नाम प्रमाण ज्ञान. इसकी पर्याय में ले लिया उसका माप. ये ज्ञान की पर्याय अनंत 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 ताकत वाली, तो उससे
अनंती अनंती पर्याय का समूह एक गुण और अनंत गुण का समूह प्रभु आत्मा। हाँ हाँ, अरे भाई तू कौन छो? एवा पूर्ण ऊपर दृष्टि पूर्ण आ रीते है અને दृष्टि जो पूर्ण को न हो न अधूरा मानेगा तो ये वस्तु पूर्ण है, तेरी दृष्टि झूठी। अधूरा अल्प मानेगा है पूर्ण, उसे अधूर मानेगा तो तेरी दृष्टि विपरीत है। सम्यक सत्य दर्शन नहीं, जैसा तिकारी पूर्ण है ऐसी प्रतीत हो तो सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? मारक भाई बहु अलौकिक है।